हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग जो है अपनी स्टडी एकदम मन लगाकर करते होंगे। तो दोस्तों, आज का यह क्लास आप सभी के लिए जो है काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इस क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान के काफ़ी ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यह सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके आने वाले फाइनल एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे क्लास को एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका PDF लेना, तो बस आप लोग जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि आप जो इसका PDF कहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क डैश है। यह जो है 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क जो है यह किसका भाग है आपको बताना है। तो यह जो आपका है पश्चिम मस्तिष्क का भाग, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। इनमें से कौन है जो एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो चबाना जो है यह एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थानों कहते हैं। यानी दो गो तंत्रिका कोशिका के बीच में जो खाली स्थान होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इसे जो हम लोग कहते हैं वह कहते हैं हम लोग सिनेप्स। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्रही नहीं है। इनमें से कौन ऐसा अंग है जो संवेदना ग्रही अंग जो है नहीं है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी, दिमाग जो है वह संवेदना ग्रही अंग नहीं है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका मेरुरज्जु निकलता है। मेरुरज्जु जो है यह कहाँ से निकलता है। तो यह निकलता है आपका मेडुला से। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वह बिल्कुल ही सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका जो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं। दो जो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु कहते हैं, न्यूरॉन के संपर्क में जो दो को बिंदु है इसे हम लोग जो है क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं सिनेप्स। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वह सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर में जो संतुलन है यानी हमारी बॉडी में कौन बनाए रखता है। तो वह जो है बनाए रखता है आपका सेरिबेलम। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वह सही होगा। शरीर का जो संतुलन है वह बनाए रखता है आपका सेरिबेलम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन आपका मानव मस्तिष्क का औसत भाग है। यानी मानव मस्तिष्क का जो है औसत वजन कितना होता है। तो आपका होता है 1.4 kg, यानी लगभग में जो आपका 1.5 किलो का होता है। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर यानी हमारी बॉडी की जो है सबसे लंबी कोशिका वह कौन है। तो आपका होता है न्यूरॉन। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वह सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की जो संरचनात्मक है एवं क्रियात्मक इकाई जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं न्यूरॉन। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क जो है किस किस काम के लिए उत्तरदायी है। तो आपका सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए और शरीर का जो है संतुलन बनाए रखने के लिए। यानी इनमें सभी के लिए जो है मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। मस्तिष्क का वह कौन भाग है जो हमारी बॉडी का जो एकदम स्थिति को एकदम अच्छा से रखता है और जो है उसका संतुलन भी एकदम बनाए रखता है कि कोई भी चीज़ ऊंच नीच ना हो। तो वह कौन सा होता है। तो आपका होता है
अनुमस्तिष्क, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर में जो है सबसे लंबी कोशिका वह कौन है, तो आपका होता है तंत्रिका कोशिका, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल ही सही है। तंत्रिका कोशिका जो है मानव बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका है। अगला क्वेश्चन आपका ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है यह क्या है, तो ऑक्सीजन जो है एक प्रकार का हार्मोन है, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल ही सही होगा कि ऑक्सीजन जो है एक हार्मोन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्वेश्चन, पादप हार्मोन का उदाहरण है। इनमें से कौन है जो एक पादप हार्मोन है, तो ऑक्सीजन जो है यह एक पादप हार्मोन है। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला आपका जिबरेलिन है। जिबरेलिन जो है वह क्या है आपको बताना है। देखिए ये आपके लिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है 2 साल पूछा गया क्वेश्चन है। बताना है आपको कि जिबरेलिन क्या है, तो यह भी एक प्रकार का हार्मोन ही है, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ में जो, यानी कोई भी पेड़ पौधा के जो है जड़ में वृद्धि होता है, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन। क्या कहते हैं, तो गुरुत्वानुवर्तन वृद्धि कहते हैं, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वह सही होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ के लिए आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ऐड कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। पादप हार्मोन जो है साइटोकाइनिन यह किसकी चीज़ के लिए सहायक होता है, तो यह आपका है होय के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, यानी इनमें से सभी के लिए। आपका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही। साइटोकाइनिन जो है यह सभी जितने भी वृद्धि होते हैं पौधे में वह सभी के लिए जो है सहायक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 19 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। वह कौन ऐसा हार्मोन है जिसके कारण जो है पत्तियां मुरझा जाती है, तो आपका होता है एब्सेसिक अम्ल। कौन है, तो एब्सेसिक अम्ल है, यानी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 20 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन पादप हार्मोन है। इनमें से कौन है जो एक पादप हार्मोन है, तो आपका साइटोकाइनिन है, बिल्कुल ही सही ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन बोला आपसे, पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन है। जो पादप में वृद्धि हार्मोन पाए जाते हैं वह कौन होते हैं, तो वह आपका होता है जिबरेलिन। जिबरेलिन के कारण जो है पादपों में वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, बीजांड की ओर पराग नलिकाओं की वृद्धि का क्या कारण है। बीजांड की ओर जो पराग नलिका की वृद्धि होती है उसका क्या कारण होता है, तो उसका कारण आपका होता है केमोटोप्रिज्म। क्या होता है, तो केमेटोप्रिज्म। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। लेटेक्स जो है यह कहाँ पे पाया जाता है, तो यह पाया जाता है आपका इनमें सभी में। कहाँ पे, तो इनमें से सभी में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। पीपल में भी, ओकाद में पीला, करेग में भी और बरगद में भी, यह सभी में जो आपका लेटेक्स पाया जाता है, तो इसे आप लोग जो अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका फल पकाने वाला हार्मोन है। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है, तो जब भी आपसे पूछे कि फल पकाने में किसका उपयोग होता है, तो एथिलीन का। किसका, तो एथिलीन का। ऑप्शन ही आपका हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला आपसे, निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। इनमें से कौन है जो एक पादप हार्मोन जो है नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन जो है एक पादप हार्मोन नहीं है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की ओर
प्रयोग की गति है, यानी प्रकाश को जो पौधे गति करते हैं ऐसे ऐसे, यह क्या कहलाते हैं? तो जो जल करता है वो आपका कहता है गुरुत्वाकर्षण, लेकिन जो प्रकाश करता है उसे हम लोग कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वह बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? इनमें से कौन है जो गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? तो गुरुत्वानुवर्तन में क्या होता है? तो नीचे की ओर वृद्धि होता है। क्या होता है? तो नीचे की ओर जो है वृद्धि होता है। तो नीचे की ओर किसका वृद्धि होगा? तो जल में जो वृद्धि होता है वह नीचे की ओर होता है, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन भी हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 28 नंबर क्वेश्चन, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। इनमें से कौन है जो एक पादप हार्मोन है? तो IAA जो है एक पादप हार्मोन है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से जो है कौन सा रोग पनपता है? तो आपका होता है मधुमेह, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन आपका अब2 ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अब2 ग्रंथि जो है उसमें थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए जो है क्या क्या आवश्यक होता है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका कौन अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि एक जैसा कार्य नहीं करता है? वह कौन ऐसा है, ठीक है ना, जो अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों ग्रंथियां जो उसका एक जैसा काम नहीं करता है? तो कौन है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे पिट्यूटरी ग्रंथि, सॉरी पीयूष ग्रंथि, ठीक है ना। कौन है? तो पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 32 नंबर क्वेश्चन, थायरॉइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉइड ग्रंथि जो है इससे जो है कौन सा हार्मोन निकलता है? तो निकलता है आपका थायरोक्सिन। कौन सा? तो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। ऑप्शन बी आपको हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 33 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इनमें से कौन है जो एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो यकृत जो है यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? इनमें से कौन ऐसा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है? तो वह निकलता है आपका वृद्धि हार्मोन। क्या निकलता है? तो वृद्धि हार्मोन। यहाँ पे आपका ऑप्शन ही हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर क्वेश्चन, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। जो किशोरावस्था यानी जो 12 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक जो आपका वृद्धि होता है बॉडी में, वह किसके कारण से होता है? तो होता है आपका यहाँ पे ए और बी दोनों से, ठीक है ना, यानी टेस्टोस्टेरोन से और एस्ट्रोजन से, इन दोनों से वृद्धि होता है। ऑप्शन बी डी आपका हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला आपका रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त में जो है शर्करा का जो स्तर है वह कौन नियंत्रित करता है आपको बताना है। तो आपको कहता है इंसुलिन। कौन? तो इंसुलिन। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा सही। शर्करा का मतलब है चीनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 37 नंबर क्वेश्चन, एंड्रोजन है। एंड्रोजन जो है यह क्या होता है? तो आपका होता है एक नर हार्मोन, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वह सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला आपका क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन जो है यह कहाँ से स्रावित यानी कहाँ से निकलता है? तो यह निकलता है आपका वृषण से। ऑप्शन ए आपका हो जाए यहाँ पे बिल्कुल ही सही। अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला आपका मनुष्यों के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इनमें से कौन है जो मनुष्य के शरीर यानी हमारे बॉडी की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? तो आपका होता है यकृत, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही सही है। यकृत यानी लीवर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका निम्नलिखित में किसे वर्थ हार्मोन कहा जाता है? इनमें से कौन है जिसे हम लोग जो है वर्थ हार्मोन के नाम से जानते हैं? तो आपको होते हैं यहाँ पे
ऑक्सीटोसिन। क्या होता है? तो ऑक्सीटोसिन होता है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा बिल्कुल नहीं सही। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला है 41 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है, यानी इनमें से कौन है जो पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन है? तो आपका होता है यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? इनमें से कौन है जिसे हम लोग जो है रासायनिक दूत कहते हैं? तो हार्मोन को जो है रासायनिक दूत कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका, मनुष्यों के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। मनुष्यों में जो है कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो होता है आपका 22 जोड़ा। ऑप्शन हो जाएगा सही, यानी जो है 24 होता है संख्या में। चलिए अगला देखिए, अगला आपका 44 नंबर क्वेश्चन, घेंघा रोग पनपता है। घेंघा रोग जो है यह किसी कारण से पनपता है? तो यह आपका पनपता है आयोडीन की कमी से। किसी कमी से? तो आयोडीन की कमी से। ऑप्शन सी आपका है सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 45 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटा जो है अंतःस्रावी ग्रंथि वह कौन है? तो आपको होता है यहाँ पे पिलियम। क्या? तो पिलियन है, ठीक है ना, पिलियन। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा सही आंसर। तो इस वीडियो में आपको हम बताएं टोटल 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और यह सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो इन सभी को आप लोग जो एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं इसका PDF लेना है तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है ना, व्हाट्सएप ग्रुप का। आप वहां से जो है PDF ले सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी जो आप है सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम लोग फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मन लगा पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।